आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जानते हैं what is the desire of God in these days? आप जानते हैं इन दिनों में परमेश्वर क्या चाहते हैं? पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम उसकी इच्छा का ज्ञान हासिल करो, the knowledge of his will। आपने देखा कैसे पुराने नियम में लोगों ने उसके दिलों को जाना था। फरीसी लिखित बातों को जानते थे, यीशु पिता को जानता था। बाइबल जानने के बाद भी आप एक सख्त व्यक्ति हो सकते हैं जिसमें किसी के लिए प्यार ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर को जान लेंगे आप सबसे प्यार करने लग जाएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पूरी बाइबल जानते हैं लेकिन आज भी वो किसी को माफ नहीं करते। एंड ट्रस्ट भी माफी जल्दी मांगते भी नहीं। इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था क्योंकि वो सिर्फ लिखित बातों को जानते थे, परमेश्वर को नहीं। लेकिन पिलातुस जो बाइबल पढ़ता भी नहीं था, उसने कहा ये तुम्हारा राजा है, इसे छोड़ दिया जाए, पर वो उसकी बात नहीं मान रहे थे। आप सोच सकते हैं बाइबल पढ़ने वाले यीशु को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ता था उसने उसको जान लिया। क्या चाहता है परमेश्वर इन दिनों में? मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, आज मैं यहां पर बहुत दुआओं के साथ आया हूं ताकि आज आप पर परमेश्वर प्रकट हो सके। मैं विश्वास करता हूं वो अपने अनुग्रह से प्रकट होता है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को यहां पर बहुत दुआओं के साथ आना पड़ता है। जानते परमेश्वर क्या चाहते हैं? प्रभु चाहता है इन दिनों में आप ग्रो करें। प्रभु चाहता है कि आप उसे जानें, उसे समझें और उसके साथ चलना सीखें। आप जब सुबह नींद से उठते हैं ना, एक काम किया करिए, अगर हो सके तो कल ही कर लीजिएगा। जब आप सुबह उठते हैं ना, उस टाइम पे सूरज को देखिए, आप उसे देख पाएंगे। लेकिन उसी सूरज को आप दोपहर में 2 और 3 के बीच में देख के दिखाइए, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जब सूरज को हम सुबह देखते हैं तो थोड़ा डिम सा दिखता है, लेकिन दिन को वो अपने तेज में रहता है। जिस दिन हम प्रभु में आए, हम उस सूरज की तरह थे जो सुबह उगा था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उतने ही चमको। बाइबल कहती है धर्मी की चाल दिन दोपहरी सूरज की तरह होती है। परमेश्वर चाहता है आप ग्रो करें, इतने ग्रो कि आप चमकें, आप में यीशु मसीह दिखाई दे। दैट इज द विल ऑफ गॉड। कहिए मेरे पीछे, प्रभु चाहते हैं मैं दोपहर वाले सूरज की तरह चमकूं, सुबह वाले सूरज की तरह नहीं। हाँ, वैसे है एक ही दोनों। प्रभु चाहते हैं आप ग्रो करें, आप बढ़ें। ये परमेश्वर की मर्जी है कि जैसे लोग यीशु से मिलते थे वो पिता से मिलते थे, और अब परमेश्वर की मर्जी है जो लोग आपसे मिले वो यीशु से मिले। दैट इज द विल ऑफ गॉड। आप सोचते होंगे पास्टर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। पौलुस कहता है मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। यही तो एक मसीह की बुलाहट है। हर एक को परमेश्वर ने पास्टर और प्रचारक बनने के लिए नहीं चुना है, पर हम सबको उसने चुना है कि हम उसके गवाह हों। कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं?
हाथ दिखा सकते हैं, अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों को उठाने पर कष्ट कर सकते हैं आप? थैंक यू। कितना प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? कम ऑन, थोड़ा एक्टिव रहो। पढ़ना चाहते हैं? सो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं ये शुरू कहां से होगा। बोलिए शुरुआत। ये कहां से शुरू होगा आखिर? इफ यू रियली वांट टू ग्रो, हाउ कैन यू स्टार्ट? आप तैयार, आप कहां से शुरू करेंगे? आज मैं ये समझाना चाहता हूं आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए। मेरे साथ बाइबल खोलें। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और पहला अध्याय। एक नम्र निवेदन है, बाइबल सदैव साथ में लाएं। बगैर बाइबल के चर्च ना आए, इस तरह ना आए, ठीक है? इस बार आप नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जब भी आपके आदरणीय पासवान प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, हमेशा अपना बाइबल साथ में लेके जाएं। मोबाइल नहीं, बाइबल, ठीक है? मोबाइल सबके पास होता है आजकल, बाइबल लेके जाएं। हार्ड कॉपी, बोलिए हार्ड कॉपी, हाँ इस तरह का, ठीक है? मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, मैंने उनको कहा उत्पत्ति की किताब खोलो, उनको उत्पत्ति की किताब मिल ही नहीं रही थी। मैंने कहा तुम्हें गहरे पश्चाताप की जरूरत है, यू नीड टू अ डीप रिपेंटेंस, है ना? जिनको उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा है उनको तो बहुत पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि इनका बाइबल लगता है खुलता ही नहीं, है ना? बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं एक अध्याय का 33वां वचन। यहां लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मैं 3 गिनूंगा, जिनके पास बाइबल है जोर से पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ, अगर आपके पास वाले के पास बाइबल नहीं है ना, अपना बाइबल उनको दो, भी दो, उनको आयत दिखाओ। यस, अभी उनसे पढ़वाओ। 3, 2, 1। वाव, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जो कोई प्रचार कर रहा है वो कहां से निकल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल न पढ़ने वाले लोग ही फॉल्स टीचर्स के हाथों में आते हैं। जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते वे हमेशा झूठे शिक्षकों के पास आते हैं। मेरे चर्च में एक लड़का है, वो बहुत अच्छी बाइबल पढ़ता है। एक दिन एक आदमी ने उसको कॉल किया, उन्होंने कहा उस लड़के को, तुमको पता है भाई तुम एक गलत चर्च में हो, तुम्हारा पास्टर गलत है। तो मेरे उस भाई ने उसको कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है तुम्हारे पास्टर ने तुमको बताया है 2001 में यीशु आके चला गया है। मतलब, अरे हो चुका है रैप्चर, यीशु आके चला गया है। वो लड़का इतना सयाना है, पता है उसने क्या कहा? तू भी रह गया। उसने फोन रख दिया। 5 मिनट के बाद उसको दोबारा कॉल किया, बोला यार कहाँ रहते हो आप? उन्होंने बोला आपने ऐसा ही कॉल किया मुझे। बोलता नहीं, लेकिन मुझे आपसे मिलना है अभी इन दिनों में, वो भी हमारे कलीसिया में आ रहा है। उससे मुझसे मुलाकात की, बोला पास्टर जी मुझे तो ऐसा सिखाया गया है। मैंने कहा नाउ यू हैव अ ड्यूटी, जाओ उधर से लोगों को निकालो। यीशु ने कहा उस गांव में प्रवेश मत करना, मैं तुम्हें कहता हूं उस कलीसिया में प्रवेश मत करना। ऐसी टीचिंग्स आ गई हैं आजकल, मैं आपको बता नहीं सकता। एक ने तो ऐसा भी कहा मुझे खुदा की बीवी है। बस परमेश्वर को कोई काम धंधा नहीं है, बस शादियां करता फिरेगा। कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल, और लोग जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़िए, बहुत पढ़िए, डोंट बी लेजी।
जितनी बार इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना, उसने दुगनी बार बाइबल में जाइए। जितना बार फेसबुक पे जाते हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा बाइबल में जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आप इतने तैयार हो जाएंगे, जब रेनहार्ड बॉन्की अपने जवानी के दिनों में, बाइबल नहीं, उनकी किताबों में लिखा है, जब वो जवानी के दिनों में नाइजीरिया गए और नाइजीरिया के लोग उनसे पूछते थे, सर आप यहाँ क्यों आए हो, क्यों सेवकाई करते हो, अपने अंदाज में वो क्या उत्तर देते थे उन लोगों को, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हमें ऐसे लोग चाहिए। एक परमेश्वर के दास से पूछा गया, आप सेवकाई क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं हर विश्वासी के दाहिनी और यीशु, बाईं और पिता, ऊपर से पवित्र आत्मा हो और उसके अंदर से स्वर्ग बहे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या लोग हैं ये लोग। इन्होंने अपने ऐश आराम और सारी जिंदगी खुदा को दी और वो उसके लिए इस्तेमाल हो पाए। अगर मसीह जिंदगी में पैशन नहीं है, ठंडापन है, तो वो मसीह जीवन है ही नहीं। जिंदगी तो वो होती है जो जॉन वेस्ली की तरह जी जाए, जो कहता था, मैंने अपने आप को आग में रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखे। बोलो बाजू वाले, वो ठंडा नहीं रहने का। हाँ, मैं बॉम्बे की तरफ बोल रहा हूँ, ठीक है, हम लोग बॉम्बे में ऐसे बात करते हैं। बोलो बाजू वाले को, ठंडा नहीं रहने का। ठीक है। ये जिंदगी खुदा ने जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया है आप हमेशा गर्म रहे। यीशु ने कहा, मैं आग लगाने आया हूं और मैं चाहता हूं वो आग अभी लग जाए। यीशु क्यों आया था? आपको आग लगा, जलाने आया था। वो क्यों जलाने आया था? क्योंकि वो जानता था तुम ठंडे हो। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कोई लंबा संदेश नहीं है मेरे पास, मैं दोपहर में बहुत प्रीच कर चुका हूं आज, तो मैं शाम के समय में एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है, फरिश्ता मरियम के घर आया और जब वो मरियम से मिलता है तो वो कहता है, हे मरियम, डर मत, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, तो एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। और बाइबल कहती है, सारी बातें बताने के बाद वो एक खूबसूरत बात मरियम को कहता है, वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा। कौन है याकूब? जब मैंने नई बाइबल खरीदी थी, जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने पढ़ा याकूब कौन है, और फिर मैं याकूब को समझने के लिए पुराने नियम में गया और मैंने उसके कैरेक्टर को देख के मैं हैरान हो गया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, इब्राहिम का पहला नाम अब्राहम नहीं इब्राहिम था, और परमेश्वर उससे मिलके उसका नाम बदल देता है, उसका नाम रखता है अब्राहम। इसहाक का तो नाम ही परमेश्वर ने डिसाइड किया था और परमेश्वर ने याकूब का नाम रखा था इज़राइल। पर आप जानते हैं, यहां पर परमेश्वर कई जगहों पर अपने आप को कहता था, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। इब्राहिम का नाम अब्राहम रखा गया, परमेश्वर ने उसका नया नाम लिया। इसहाक का भी उसने वही नाम लिया। पर कभी आपने सोचा वो कभी याकूब का नया नाम इज़राइल क्यों नहीं लेता था? वो याकूब ही क्यों कहता था? Read it. परमेश्वर हमेशा लोगों पे प्रकट होकर कहता था, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। पिता, अब्राहम का नाम तो नया वाला यही है, इसहाक का नाम तो आपने रखा है, पर याकूब का नाम आपने इज़राइल रखा था। आप ये क्यों नहीं कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर हूं? वो याकूब क्यों कहता था? यहां पर भी स्वर्गदूत ये नहीं कहता है वो इज़राइल के वंश पर राज्य करेगा, वो कहता है वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा। कौन है याकूब? क्या करता था ये कि परमेश्वर नए नियम में उसका नाम लेता? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में बहुत सारे नामों के बड़े गहरे अर्थ हैं। नूह का मतलब होता है विश्राम।
एलिया का मतलब होता है प्रभु मेरे परमेश्वर। दानियल का मतलब है परमेश्वर न्यायी है। यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। थियोफिलुस का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करने वाला। जो चीज पानी में से निकाली जाती है उसे मूसा भी कहा जाता है। हबक्कुक का मतलब है अ मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदेश ले आने वाला। बाइबल में जो भी नाम आप पढ़ते हैं, याबेस नाम का अर्थ है दुखों में जन्मा हुआ, और यीशु नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला। इब्रानी नामों के बड़े गहरे अर्थ होते हैं। जानते हैं याकूब नाम का अर्थ क्या होता है? याकूब नाम का अर्थ है लुटेरा। ये उसके नाम का अर्थ था। एक्चुअली उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है झपट के लेने वाला, छीन के लेने वाला। कितना हमारी तरह है। क्यों, बचपन में आपने चीजें नहीं छीनी है क्या? कि अकेले खाली मैंने ही छीनी है? कितने लोग हैं जो बचपन में छीन के खाते थे अपने भाई बहनों का? कम ऑन, बी ऑनेस्ट। पास्टर बचपन में, मैं तो अभी भी ऐसे। हाँ बिल्कुल। मेरी बाइबल कहती है एक दिन इसहाक की बीवी रिबेका प्रेग्नेंट हुई। उसके अंदर दो बच्चे थे, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। ये बच्चे अपने आप में लड़ते थे और दर्द सहती थी रिबेका। कभी कभी तो वो चिल्ला के कहती थी ये मुझे मार देंगी। जानते हैं ये लोग क्यों लड़ते थे? यहां देखिए, जानते हैं ये लोग क्यों लड़ते थे? क्योंकि दोनों के अंदर कंपटीशन थी, पहले मैं बाहर जाएगा। आपने बॉर्न फाइटर सुने हैं, सॉरी आपने स्ट्रीट फाइटर सुने हैं, पर आपने बॉर्न फाइटर सुने? ये देखो, याकूब बाहर आना चाहता था पहले, और जब वो बाहर निकला भी तो वो अपने भाई का पैर पकड़ रहा था। आप पढ़ के देखो, कहीं ये पैर। क्यों लड़ रहा है भाई तू? मुझे पहले बाहर जाना। क्यों? क्योंकि जो पहले बाहर निकलेगा वो घर का बड़ा बनेगा, वो पहलौठा बनेगा, वो फर्स्ट बॉर्न होगा, उसको याजक का पद मिलेगा, उसको तिजोरियों की चाबियां मिलेगी, वो घर के निर्णय ले लेगा। ओ, उसके ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें थी। आप जानते वो क्यों लड़ रहा था? बोलो क्योंकि। नहीं नहीं, सब नहीं बोल रहे हैं। कौन? सारे वीआईपी बोलिए। क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता था। अब मेरे पीछे बोलिए, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं वही लड़ते। मैं खड़ा रहूंगा, आप मुझे गिरा सकते हो। मैं बैठ जाऊं तो आप मुझे गिरा सकते हो। मैं लेट जाऊं, कैसे गिराऊं? वही लोग लड़ते हैं जिनको बड़ा बनना है। मैं आ रहा हूं, मेरे लिए कुर्सी तैयार रखना, तो नीचे बैठ। हर जगह पे इज्जत चाहिए कुछ लोगों को, हर जगह पे रिस्पेक्ट चाहिए, और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी दोबारा फंक्शन में नहीं आएंगे। हम आए थे, एक हमारे चर्च में एक प्रोग्राम था, हमारे यहां पर हमने एक टाउन हॉल बुक किया था। कुछ सीट्स हमने अलग रखी थी बुजुर्गों के लिए। एक भाई वहां पर आए, उन्होंने कहा मुझे वहां बिठाओ। मैंने कहा अंकल जी जगह भर गई है, होती तो मैं जरूर बिठाता। तुमको पता है मैं कौन हूं? मैंने कहा माफिया ही लगता है तू तो। अरे बाइबल कहती है वो आत्मा से मनुष्य बन के आया, मनुष्य से नौकर बना, नौकर से क्रूस पे मरा, वो नीचे आया, तुम ऊपर जा रहे हो। नीचे हो जाओ, नम्र बनो, जीरो बनो,
अपने प्रार्थना करो कि आपको परमेश्वर शून्य पे लेके आए। एक हम हैं जो अपने बच्चों को 0 से 100 पे लेके जाते हैं, एक खुदा है जो हमें घमंड में 100 से 0 पे लेके आना चाहता है। कहिए अपने पास वाले को शून्य बन, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे शून्य बन, शून्य। सारी बहनें एक दूसरे को कहिए, जिस घर में बहन मुखिया है वो घर दुखी है। बोलो बोलो बोलो, मुझे क्यों, मुझे 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 नहीं दिखा रहा। बहुत सारी बहनें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है। कहां जा रही है बहू? इतना एटीट्यूड पे पूछते हैं, इसलिए वो भड़कती है, बोलती है जाऊं नहीं जाऊं। आप प्यार से भी पूछ सकते थे, बेटी कहां जा रही है, कहां जा रही है बहू? वो चश्मे के नीचे वो होता है ना, वो ग्लास, उधर देखिए, कहां जा रही है बहू? दादी थोड़ा नम्र बनो, और आप भी बहू जी आप भी नम्र बनो। हर वो व्यक्ति जो घमंडी है, हर वो व्यक्ति जो बड़ा बनना चाहता है, हमेशा घर के अंदर यही लड़ाई झगड़े करते। क्यों आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हम? जिसको जो करना है करने दो ना भाई। एक बहन एक पास्टर के पास गई, उसने कहा पास्टर जी मेरा हस्बैंड मेरे को मारता है। अच्छा, आप पे हाथ उठाता है वो? हाँ पास्टर, आ जाओ प्रार्थना करते हैं। और पास्टर ने हाथ रख के कहा प्रभु इस बहन की रक्षा करे। अगले दिन वो फिर से चर्च में आई, पास्टर ने कहा कैसे हो? पास्टर वैसे कम मारता है, अभी आज ज्यादा मारा। हाँ क्या? हाँ पास्टर, आपकी प्रार्थना के बाद अटक पिटाई हुई है मेरी। ऐसे कैसे? प्रभु जी मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु से बचा। अगले दिन वो आई, ये सूझा हुआ था। पास्टर ने बोला कैसे हो? दिख नहीं रहा है। अभी भी पूछ रहे हो कैसी? और मारा है मेरे को, वैसे इधर मारता था, आज सामने से मारा। हो वेट 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 वेट, मैं प्रभु से पूछूंगा पहले, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का असर उल्टा क्यों हो रहा है प्रभु? प्रभु ने कहा प्रार्थना छोड़, डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके दे इसको। क्या? डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके दे इसको। पास्टर ने डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया और कहा जब भी वो लड़े ये खाओ। क्या? हाँ, जब भी, प्रभु ने कहा आज से जब भी से वो झगड़ा करेगा ये खाओ। तीसरे दिन वो आई, इस बार वो कैसे आ रही थी? वो इस तरह आ रही थी, पास्टर ऐसी तरह। What happened? Are you all right? Yeah, pastor, I'm all right. आज तुम लोग का कुछ भी फाइट नहीं हुआ? Nothing, pastor. कुछ भी नहीं हुआ आज। ये क्या है? जो काम प्रार्थना नहीं कर पा रही थी डेयरी मिल्क ने कैसे कर दिया? परमेश्वर ने उसको क्या कहा? वो तो मूर्ख है ही है, ये भी मूर्खता कर रही थी। वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, ये भी आर्ग्यूमेंट कर रही थी। अब हुआ क्या? वो चालू हुआ, इसे चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दिया, ये चुप रही, वो बोल बोल के चुप हो गया। वेरी सिंपल। सुनो, आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप शांत हो जाओ, करने दो जिसको जो नॉनसेंस करना है, आपका टाइम आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कभी कभी पीछे बैठ के सारी नॉनसेंस को देखा करो बस। हर जगह पे उत्तर। मुझे लोग कहते कई बार पास्टर आपके खिलाफ उसने वीडियो बनाया है, आप अपनी सफाई दो। मैं उनको कहता हूं मैं सूरज प्रेमानी हूं, साबुन नहीं कि मैं एक को बैठ के सफाई दूंगा। बैठ मेरी जिंदगी जीने का एक अपना तरीका। मैं किसी को भी जवाब नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन मुझे बातों को बढ़ाने में मजा नहीं आता, क्योंकि इस गेट के बाहर कुछ अन्य जातियां भी रहती हैं जो हमें देखती हैं। जानते हैं शाऊल जब मरा और दाऊद उसके लिए रोया तो उसने क्या कहा? गिलाद के लोगों को पता न चले कि वो शूरवीर नहीं रहा। दाऊद कहता है हमारा शूरवीर मर गया, ये अन्य जातियों को क्यों पता चले? और आज टीवी पे लड़ते हैं लोग, वो उधर से वीडियो बनाएगा, ये इधर से वीडियो बनाएगा।
अरे कभी पड़ो ही मत लड़ाई झगड़े में। जिसको जो नॉनसेंस बोलनी है बोल दो, आप खुदा के लिए जियो। जब कोई आपके लिए कुछ कहे, हमेशा इस लाइन को अपने आप में रखो, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। आपका प्रॉब्लम, कई सारी बहनें भाई काउंसलिंग सेशन में मुझसे मिलते हैं, पास्टर मेरे लिए बहुत कुछ ऑफिस में बोला जाता है, पास्टर मेरी सास जो है ना, शी नेवर सेटिस्फाइड पास्टर, मैं जितना भी करूं ना कमी पड़ जाता है। मैं क्या करूं पास्टर जी? मैं एक लाइन उनको बोलता हूं, सिर्फ वन लाइन, दीदी तेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तेरे लिए बोलते हैं, तेरा प्रॉब्लम ये है तू ध्यान देती। क्यों ध्यान देती? आप इतने आशीषित हो जाएंगे, कुछ चीजों से अपना ध्यान हटा दो। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, आपके 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लर्न टू इग्नोर। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीख लो। 4 बहरे थे, चार मेंढक थे, भाग रहे थे। एक मेंढक बीच में आके बोलता है, कहां जा रहे हो? सबने इशारों में कहा, और उसने भी कहा नहीं जा पाओगे, बहुत ऊपर है। 3 मेंढक वहीं छुप गए, रुक गए। एक मेंढक ऊपर जाके नीचे आया और सारे मेंढक उसको देख रहे थे। तू कैसे ऊपर गया? वो हंस रहा था। तू कैसे ऊपर गया? अरे तू कैसे ऊपर गया? किसी ने आके बोला वो बहरा है। ये सुनता ना, ये भी फंस जाता। जिसके कान हो वह सुन ले। अरे क्यों ध्यान देते हो किसी पे? अपनी जिंदगी जियो। कुछ सिखाओ, लेकिन आपको लगेगा यार ये एटीट्यूड दे रहा है हम लोग को। कुछ सिखाओ। हम लोग का बॉम्बे का रवैया है। कोई भी आपके खिलाफ कुछ बात करे और आपको पता चले और आपको आके कोई कहे ना तेरे लिए बोल रहा था, बोलने का, बोलेगा तो सही ना वो मेरे लिए, जब तक बोलेगा नहीं तो कोई सुनेगा कैसे उसको? हमारे बॉम्बे के लोग ऐसे रवैये में जिंदगी जीते। आप उनको बोलोगे ना कि आपके खिलाफ बात कर रहा था, पता है वो चिल होके बोलेगा ना वो तो मेरे लिए, नहीं तो उसको सुनेगा कौन? और हम लोग डिप्रेशन में, मेरे लिए बोल, ये उम्मीद नहीं थी मेरी। आप जानते हो बहनों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? नहीं, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। आपने देखा है बहनों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? कभी आए भी नहीं। मेरी बहनों तुम 1000 साल जियो। कुछ बहनों को हार्ट अटैक कभी, आप जानते हैं बहनों भाइयों के मुकाबले में बहनों को हार्ट अटैक कम क्यों आते हैं? क्योंकि बहनें रो लेती हैं और हम लोग रख के बैठते रहे। मैं एक अस्पताल में गया था, किसी अंकल का बाईपास हो रहा था, मेरे डैडी का हुआ था। और जब मैं वहां पर गया, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खूबसूरत लाइन लिखी थी, दिल खोल देते आज यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ब्यूटीफुल, वाओ, हालेलुया। छोटे बन मेरे भाई, इज्जत मिलती है, ले, भूख मत रख। आपको इज्जत मिलती है, धन्यवाद के साथ लो। कोई आपको कहता है यहां बैठ जाइए, धन्यवाद दीजिए, लेकिन इज्जत की भूख मत रखिए कि मैं जाऊंगा और सब खड़े हो जाएंगे। नेवर। और छोटे बने। कुछ और गहरा कहूं? मानेंगे? मरने की अपॉर्चुनिटी कभी न खोएं। जब स्वयं की मृत्यु होती है ना, आपकी नहीं, आपके इनसाइड जो प्राइड है ना, उसकी मृत्यु होने का कोई मौका न खोएं। मैं आपको एग्जांपल दूं। नामान एलीशा के पास गया,
एलीशा उससे मिला भी नहीं। एलीशा ने उसको कहा यरदन में जा, डुबकियां मार, लेकिन वो गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत नहीं हुई। वो जब अपने घर जा रहा था वापस, एक आदमी ने उससे कहा सर आप गलत कर रहे हो, आपको जाना चाहिए। उस प्रॉफिट ने आपको कुछ भी गलत नहीं बोला है। उसने कहा जॉर्डन पे जाइए, डुबकियां मारिए, और आप भड़क रहे हो। वो गया, डुबकियां मारी और चंगा हो गया। आप जानते हो, उससे चंगाई तो पा ली, लेकिन नम्र होने का मौका खो दिया। जानते हो नम्र कैसे होता है आदमी? जब एलीशा उससे नहीं मिला ना, उसे राइट एटीट्यूड पे जॉर्डन जाना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में गया। आज बहुत सारे लोग प्रभु से चंगाई तो हासिल कर लेते हैं, पर जब परमेश्वर आपको स्वयं को मारता है, छोटा बनाता है ना, हम वो खो देते हैं। Many times we miss the opportunity of dying. कई बार हम स्वयं में मरते नहीं। आप जानते हैं मुझे जल्दी हर्ट नहीं होता। आप मुझे शादी पे बुलाओ नहीं बुलाओ, मैरिज पे बुलाओ नहीं बुलाओ, आपका बच्चा जन्मा बुलाओ नहीं बुलाओ, बिलीव मी मैं बहुत खुश रहता हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मरा हुआ हूं। जिंदा होता तो झगड़ा करता, जिंदा होता तो आपको मेरी डीपी दिखाई नहीं देती। हाँ, क्योंकि आजकल इंसल्ट करने का नया रास्ता है, ब्लॉक करो, डिलीट कर दो। आप यहां पर किसी को कुछ बोल दो और आप रात को घर पे जाओ, उसका डीपी दिखेगा, नंबर ही डिलीट कर दो। कॉवर्ड जनरेशन जो बात नहीं कर सकती। मैं कभी किसको ब्लॉक नहीं करता जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेरी बाइबल कहती है याकूब बाहर आया, लेकिन बिलीव मी, बाहर आने के बाद भी उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। अभी भी उसी ताक में है कि कब भाई से छीन सकता हूं मैं। एक दिन उसका भाई, दोनों यंग हो गए, उसका भाई दूर से आ रहा था, उसका भाई भूखा था क्योंकि वो हंटिंग के लिए गया था, और जैसे वो उसको मिलता है वो कहता है हे याकूब तू क्या बना रहा है? बाइबल में लिखा गया है सूप, लेकिन हिंदी में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है दाल। याकूब दाल बना रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा पूछता है क्या बना रहा है? वो कहता है सर मैं दाल बना रहा हूं, मुझे मिल सकती है क्या? बिल्कुल, आपको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या? अपने पैरोटेपन का हक मुझे दे दो। आज हर चीज पेपर पर है। घर बेचना है, पेपर वर्क। आपने देखा है फ्लाइट पे आप जब बैठते हैं वहां पर भी पेपर वर्क होता है, कौन आया कौन गया। शादी पेपर पर है, प्रॉपर्टी पेपर पर है। पर ये वो जमाना नहीं था, ये वो जमाना था प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला जाता था वो होता था। जानते हैं याकूब ने जब उससे कहा मुझे अपने पहलोटेपन का हक दे दे, ओ प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा ले ले, मैं क्या करूंगा इसका। अपना पद बेच डाला। अब ये लड़का बड़ा बन गया, अब डैडी के पास जाता है, डैडी को भी मूर्ख बनाता है, आवाज बदल कर बोलता है पप्पा। यस पप्पा, ब्लेस मी पप्पा। कौन? पप्पा मैं ऐसा। ना ना ना, याकूब की तरह लग रहा है। नहीं पप्पा। कितने लोग हैं यहां पर, सच्ची बताइए, जब आपको कोई फोन करता है और आपको पार्टी में जाना नहीं होता, फंक्शन में नहीं जाना होता, कैसे आप आवाज बदल देते? हेलो, हाँ क्या हुआ? बुखार है। तो नहीं आ रहा है? नहीं। और जैसे फोन रख दिया, आ रहा चाय लेकर, चल चाय लेकर जा। ओ, आजकल के लोग याकूब से कुछ कम नहीं है। मुझे बचपन में डांडी, नहीं आप नहीं समझेंगे वो लैंग्वेज, यू नो, बचपन में मुझे वो करना था, छुट्टी चाहिए थी। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला मैं लेटर नहीं लिख के दूंगी, क्योंकि मेरे माँ को क्या था, टीचर जो है ना पेरेंट्स का लेटर देखकर ही छुट्टी देती थी। मेरी मम्मी ने बोला लेटर मैं नहीं लिखूंगी, तुझे जो करना है कर। और मेरे एक दोस्त ने मेरी मम्मी का साइन करना सीख लिया था, और मैंने उसे पूरा लेटर लिखवाया और मैं वहां पर गया। और जैसे ही मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ? बुखार है, इधर आओ। मैं रात को ना पूरा कांदा इधर रख के सोया था। नहीं, जो है ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अनियन रख के सोया था ताकि मेरा बदन गर्म हो। और जैसे वो मैं सामने गया, बदन तो गर्म है,
इतने इमोशनल ड्रामे करते हैं हम लोग, इतने इमोशनल ड्रामे आप सोच नहीं सकते। कुछ बहनों को सुबह सुबह सांस खाली कुछ बोल दे, होल डे रोटियां पकाते समय, पोहे बनाते समय उनकी शक्ल देखिए। रोटियां बना रहा हूं, और जैसे रात को पति आएगा वो आपको देखेगा और उसके सामने क्या हुआ, मां से पूछो अपनी, मम्मी क्या हुआ? अरे बहू से पूछ, मुझे से क्यों पूछ रहा है? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। सुबह से आप वेट कर रहे थे, पति आएगा पूछेगा, अभी पूछ रहा है तो बता नहीं रहे हो। इसको कहते हैं इमोशनल ड्रामे। बोलो बाजू वाले को, इमोशनल ड्रामा। दीदी बंद कर, भाई बंद करो ये सब, मैच्योर बनो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, पूरा दिन बर्बाद मत करो। कुछ भी बोलते हैं इग्नोर करो, खुदा के लिए जियो। 1 मिनट की वजह से 24 घंटे खराब। Why you are spoiling your mood? हाँ, क्या लेके चलते हैं आप? कचरा। अपने डैडी को, अपने पिता को मूर्ख बना के आया वो। अब गया है मामा के पास भागकर, अब वहां पर गया है, जाते ही लड़की पसंद आ गई भाई साहब को। हाँ, उसने एक लड़की देखी जिसका नाम था राहेल। इतनी पसंद आ गई उससे अपने मामा को बोला, मामा मला राहेल पाहिजे मामा, मुझे ये लड़की चाहिए मामा। उसका मामा भी, सच्ची कहता हूं, जब प्रभु देखता है ना लोग सीधे सीधे नहीं बदलते हैं, प्रभु चीटरों को बड़े चीटरों से मिला देता है। हाँ मैंने देखा है। मामा ने बोला 7 साल काम कर तब तेरी बेटी मिलेगी। और जाते हो 7 साल के बाद जब उसका विवाह होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल का पहला विवाह है जो रात को हुआ। उसका मामा देखो रात के अंधेरे में उसकी शादी करवाई। इसको कहते हैं इससे बड़ा चीटर। लड़की को इतना मोटा घूंघट पहना के शादी करवाई है, वो रात को अपनी बीवी के साथ अंधेरे में बैठा हुआ है, सुबह उठता है, घूंघट उठाता है, ओ सीधा जाता है, मामा ये क्या कर दिया, दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। मामा व्हाट आर यू डूइंग मामा जी? मामा ने बोला क्या हो गया? ये वो नहीं है, ये तो उसकी छोटी बहन लिया है। देखो राहेल चाहिए। हाँ 7 साल और क्या? 7 साल 14 साल उसने लड़की के लिए काम किया है। बॉम्बे में करता बिल्डिंग बन जाती। मैं सारे यंग लोगों को एक बात बोल सकता हूं क्या? बुरा नहीं मानेंगे, अटैचमेंट से बचा करो, कुछ नहीं मिलेगा। वही 4 बातें होती हैं, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया, बाबू जी रहा है कि मर गया, और कुछ भी नहीं होता। बोलो बाजू वाले को, समय बर्बाद मत करो। हाँ, और आपने देखा है इनके ब्रेकअप्स के बाद इनकी हालत क्या होती है? स्टेटस पे बात करते हैं, बेवफा बलमा, तू नागिन है, मेरा पैसा वापस कर, नहीं दूंगी, मैं कुछ कर देगा, जल्दी कर। एक आदमी शेर लेके घूम रहा था गार्डन में, लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते की तरह। लोगों ने उससे पूछा, भाई साहब ये शेर है कि कुत्ता है? उन्होंने कहा ये शेर है, अटैचमेंट में पड़ गया था इसलिए शक्ल कुत्ते की तरह बन गई है इसकी। कहिए पास वाले को, प्रभु अफेयर्स को ब्लेस नहीं करता। कहिए प्रभु नाजायज संबंधों को कभी सपोर्ट नहीं करता। जितने भी लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों में हैं, मैं तुम्हें यहां से कहता हूं, खुदा तुम्हारे खिलाफ है। गॉड ऑनर मैरिज, नॉट फॉर्निकेशन।
परमेश्वर विवाह का आदर करता है, न कि इन बातों का। मस्त है बहुतों की लाइफ। 2 बजे चर्च पूरा होगा, 2:30 बजे बाहर मिलेंगे, है ना। लड़की को स्कार्फ पहनाएंगे, बाइक भी वैसी वाली, हाँ, लड़का नीचे लड़की ऊपर। ऐसा लगता है ऊंट पे बैठी। एक नए से गाड़ी थी, हम लोग बॉम्बे में थे, कहाँ पर भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं उधर ही था। मैंने बैग को देखा, कहाँ चढ़ गई। ओह नो, नॉनसेंस। क्या करते हो रे, क्या करते हो तुम लोग। कहिए पास वाले से, अटैचमेंट से भागो। मैं फिर से कहता हूं, जिस संबंध में बात करते करते आपकी फीलिंग्स उसके लिए बदल रही है, भागो उधर से। इन बातों का अंत सिर्फ व्यभिचार है और कुछ भी नहीं है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, व्यभिचार मन से स्टार्ट होगा, पलंग पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा प्यार नहीं था, लस्ट थी। बहनों, एक लड़का जो शादी से पहले आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे, याद रखना ये वो नहीं है जो खुदा ने भेजा है। A true man will lead you to Jesus. एक सच्चा व्यक्ति तुम्हें यीशु के करीब ले जाएगा, न कि वो अपनी वासना पूरी करेगा। Be wise. मेहरबानी करके हेरोदिया और इजबेल न बने, आप हन्ना और एस्तर की तरह जिंदगी जिए। Be a godly woman. Be a godly man of God. कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता रहता है मैं इसके साथ शादी करेगा भी नहीं, तो भी उसको घूमते रहते हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि वे अपनी पापपूर्ण अभिलाषाओं को उनके द्वारा संतुष्ट करते हैं। God cannot be mocked. बाइबल कहती है प्रभु ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। बीस साल वो अपने मामा के साथ रहा, भाई को बेवकूफ बनाया, पापा को पागल बना के आया, अब मामा के साथ भी चीट करके। और 20 साल के बाद when he was tired, when he was heavy, बाइबल कहती है वो थक गया और उसे डिसाइड किया कि वो अपने गांव लौटेगा। और जब वो अपने गांव जा रहा था, रास्ते में एक जगह आई जहां पर उसे रात बिताई। खुदा का कलाम कहता है एक इंसान वहां आया, He was a man, और वो करने लगा। जब सुबह हो गई तो उस आदमी ने उससे कहा अब मैं जा रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है याकूब ने कहा नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, until you bless me, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जानते हैं याकूब ने क्या किया? याकूब ने उसका पांव पकड़ लिया। जब पैदा हुआ तो अपने भाई का पांव पकड़ा, अब किसी और का पांव पकड़ा। जब उस आदमी का उससे पांव पकड़ा, उस आदमी ने उससे कहा तुझे क्या चाहिए? बोलता है ब्लेस मी। मेरी उर्दू में बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है मुझे बरकत चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। जानते हो जब उसे आशीष मांगता है तो उसको क्या मिलता है? नाउ लिसन टू मी। आज के कुछ प्रचारकों ने आपको दवा के मूर्ख बनाया है ये बताकर कि कार, बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी आशीष। जानते हो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, जो सिर्फ आपको बताया कि प्रॉस्पर होने वाले हो आप। इसमें खुदा का जिक्र ही नहीं है। शोधापुर में आपको बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है दिस गॉस्पेल इज अबाउट जीसस। सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार है। मैं आपको कहना चाहता हूं सुसमाचारों में सबसे बड़ी आशीष, चंगाई, वीजा,
पैसा, गोल्ड, सिल्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार में सबसे महान आशीष खुद परमेश्वर है। God himself is a blessing। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सबसे बड़ी महान आशीष है। 2021 में मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया, माय ब्रदर इन लॉ। मेरी बहन अकेली हो गई अपने 12 साल के बेटे के साथ। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी बहन को अकेला नहीं रहने दूंगा। हमने अपनी बहन को, ये हमारे लिए बहुत आदर की बात है, मैं अपनी बहन को ले आया। मैंने उनका कमरा बंद करवा दिया हमेशा के लिए, वो फ्लैट बंद करके हमने उससे कहा तू अकेली मत रहे, तू हमारे साथ रहे। मेरे ब्रदर इन लॉ कोविड पे चले गए। जानते हैं क्यों? उनके लंग्स खराब हो गए। और जानते हैं लंग्स क्यों खराब हुए? क्योंकि डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया। एक सिलेंडर के लिए हम पूरी मुंबई घूम रहे थे, ये भाई मेरे साथ। एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था हमें, हम पूरी रात लाइंस में लगे रहते थे दवाइयां लेने के लिए। दवाइयां नहीं मिल रही थी मुंबई में। 8:35 उन लोगों ने कहा बॉडी ले जाओ। अब जो चला गया उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे परवाह थी अपनी बहन की। मैं प्रभु से रोज कहता था ये कैसे संभल पाएगी लड़की, ये कितने साल डिप्रेशन में रहेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तू टूटा है मैं तेरे करीब, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान। जानते हैं मेरी बहन ने प्रभु को जानना शुरू किया, उसे बाइबल पढ़ना चालू की, उसे प्रार्थना करना चालू की, वो हमारे साथ चर्च आना स्टार्ट हो गई, उसे मेरे हाथ से बपतिस्मा भी ले लिया। और आज मैं आपके सामने खड़े होकर कह चाहता हूं, भले उसका हस्बैंड नहीं है परंतु परमेश्वर ने उसे संभाला। हमारी सबसे बड़ी आशीष कार, बंगला, गाड़ी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी आशीष हमारा परमेश्वर है। He is a living God। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो था, वो है और वही आने वाला है। वही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। He is our blessing। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी याद रखना, सुविधाओं को आशीष का नाम मत लो। परमेश्वर ने आपको घर दिया, धन्यवाद। प्रभु ने आपको परिवार दिया, धन्यवाद। प्रभु ने आपको बच्चे दिए, धन्यवाद। उसे जो कुछ आपको दिया, धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, कैथरीन कुलमिन हमेशा कहती थी, तुम्हें जो कुछ मिला है उसके हाथों से आया है। कुछ लोगों को बहुत घमंड है अपनी गाड़ियों पर, कीचेन्स बाहर निकाल के रखते। कुछ लोगों से आप बात नहीं कर सकते, ऐसे बात करते, क्या काय क्या बनाया तुमने भाई? ये 2 माले का बिल्डिंग, ताकत किसने दी तुम्हें बनाने की? वहां से आई। बाइबल कहती है बल और शक्ति यहोवा की तरफ से आती है। किस चीज का घमंड है हमें? मैं पूछना चाहता हूं, किस चीज का घमंड है आपको? आपको कीबोर्ड आता है, आपको गिटार आती है, आपको ढोलक बजाने आता है, आपको प्रचार करने आता है, आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं, आप अच्छा घर बनाते हैं, आप एक अच्छे पिता हैं, आपने बच्चों के अब्रॉड में पढ़ाया है। कुछ आपका नहीं है, सब कुछ वहां से मिला है। आप जानते हैं बाइबल कहती है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखिए, शुरुआती दिनों में कुछ मजूसियों ने, कुछ वाइस मैन ने उसके सामने घुटने टेके और अपनी चीजें उसके ऊपर रखी। पहले के दिनों में कुछ लोग झुके हैं, अब पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेकने वाली है कि वो परमेश्वर है। व्यापारी कहते हैं पैसा खुदा है, जिम में जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है, सेक्स वर्कर्स कहते हैं व्यभिचार खुदा है। हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट को खुदा कहता है। भाई साहब, वो दिन आने वाले हैं जब आपके सारे ओपिनियन मट्टी में मिल जाएंगे और सब कोई एक ही बात कहेगा, एक ही खुदा है और वो यीशु मसीह है। हम्बल बने, नम्र बने,
रात को सोने से पहले सजदा करें, उसे कहिए कुछ नहीं मिला है मुझे, सब तूने दिया है मुझे। मैं झुकता हूं तेरे सामने, सजदा करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। जानते हैं आप घमंड करते हैं जब भी मैं करते, जानते हो क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूं। जब आप बहुत मैं करते हैं ना, परमेश्वर ऊपर से देखते हैं आपको, और फिर परमेश्वर स्वरदूत को बुलाते हैं, ए स्वरदूत कम हियर। ये कौन है? ये मैं कौन कर रहा है? लाइट आ रहा है इसका ऊपर। तुझे पता है स्वरदूत, जब मूसा ने मुझसे पूछा था आप कौन है, तो मैंने कहा था मैं जो हूं सो हूं। ये मेरी तरह कौन है? बुला इसको ऊपर, मीटिंग रखी इसकी। ज्यादा मैं मत कर भाई, ऊपर मीटिंग बुक हो जाएगा। अवश्य है कि मैं घटूं वह बढ़े। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बी हम्बल, बी जीरो। मैं आपको कहना चाहता हूं शून्य बने। मैं इधर रहता हूं तो बहुत कड़क रहता हूं। देखा मैंने वहां से जवानों को उठाया, कल च्युइंगम खा रहे थे ये लोग। हाँ, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा जाओ उनको बोल उधर जाके बैठे। कल यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जब मैं इधर आता हूँ ना, विश्वास कीजिए, प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जब मैं इधर आता हूँ ना ऊपर, बिलीव मी, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरता। क्यों डरूं जी? लेकिन विश्वास कीजिए, जब मैं ये माइक छोड़ दूंगा ना, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मैं आप यंग लोगों को भी कहना चाहता हूं, when God will call you, जब परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए यहां पर बुलाएगा ना, किसी से नहीं डरने का। हालेलुया, या हालेलुया, किसी से नहीं डरने का। मैं एक जगह पे क्या, गुजरात में, वहां पर मुझे एक भाई ने कहा पास्टर आज संभल के बोलिएगा। मैंने कहा क्यों? आज बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और जानते हो उस दिन प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए क्या कहा? पास्टर भी नरक जा सकता। क्यों? आप नहीं बिलीव करते? अगर मैं एक पास्टर हूं, मैं गाली निकालता हूं, गुटखा खाता हूं, तंबाकू खाता हूं, सिगरेट पीता हूं, गाली निकालता हूं, चर्च में आने वाली बहनों पे गंदी नजर डालता हूं, प्रभु मुझे उठाएगा? एक पास्टर मर के ऊपर गया, प्रभु ने उसको हेल में डाल दिया। फिर एक विश्वासी ऊपर गया, उसे पास्टर जी को देखा, पास्टर अब यहां। पास्टर ने कहा आराम से बोल, बिशप साहब अंदर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पदवी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, आपको स्वर्ग परमेश्वर ले जाएगा। और जानते हो कब ले जाएगा? याद रखिए, स्वर्ग किसी की जागीर नहीं है। स्वर्ग पे वही जाएगा जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। स्वर्गदूत तक उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यूहन्ना झुक रहा था, पता है स्वर्गदूत क्या कहता है? क्यों मेरे सामने झुकता है? मैं भी तेरे समान उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। इवन एंजल्स भी उसको फॉलो और बाव करते हैं। ये प्रचार मैं आपके लिए नहीं, अपने खिलाफ कर रहा हूं कि अगर मैं एक पास्टर हूं और मैं प्रभु के साथ मजाक कर रहा हूं, मैं रह जाऊंगा जी। आइए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए, उर्दू में कहिए, हिंदी नहीं, मैं उर्दू बोलता हूं, उर्दू में बोलिए खुदा का खौफ रख। साइड कम। जानते हैं परमेश्वर का भय और अभिषेक ट्विंस है। जहां प्रभु का भय होगा वहां अभिषेक होगा, जहां भय नहीं है वहां अभिषेक भी नहीं। These are twins.
गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। और अभिषेक होने से पहले एक व्यक्ति प्रभु का भय होता है। मैं जब सुबह नींद से उठता हूं ना दीदी, मेरी पहली दुआ यही होती है, प्रभु तुझे सेवा चाहिए ले ले, तुझे जो चाहिए ले ले, पर जो थोड़ा सा भय तूने मेरे अंदर अपने लिए डाला है ना, ये कभी मत लेना, खत्म हो जाऊंगा। इसी कारण मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि जो परमेश्वर का भय रखते हैं ना, उनके पास सिंगल जुबान होती है, डबल जुबान नहीं। सामने इज्जत, पीछे बेइज्जती। ये जो डबल टंग होता है ना, डबल टंग, ये वो लोग हैं जो खुदा का खौफ खो चुके हैं। कहता है मुझे आशीष दी। बताओ आशीष क्या मिली? चाहिए ये आशीष जो उससे मिली? लेंगे? उसका ये हिस्सा तोड़ दिया प्रभु ने। और बाइबल कहती है प्रभु ने उसे नया नाम दिया, इस्राएल। जानते हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जानते हैं प्रभु ने उससे इस्राएल कब कहा? जब उसने ठीक ठीक बताया कि वो याकूब है। जब परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, 25 साल पहले भी इसहाक ने उससे यही सवाल पूछा, तेरा नाम क्या है? वहां बता के आया, मैं एसाव। अब 25 साल बाद परमेश्वर उससे सेम क्वेश्चन करता है, व्हाट इज योर नेम? वो कहता है, लॉर्ड आई एम जेकब, आई एम अ ग्रैबर, मैं लुटेरा हूं। जब वो ईमानदार बनता है, जब वो मानता है मैं याकूब हूं, तब परमेश्वर से कहता है अब तो इस्राएल है। यहां देखिए, यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि आपको चेंज होने की नीड है? पहला मैं। क्या कोई और भी है मेरे साथ जो कह सकता है ईमानदारी से, यस ब्रदर, मुझे भी बहुत बदलाव की जरूरत है? अगर आप चाहें तो लंबा हाथ उठा के मुझे दिखा सकते हैं, यस ब्रदर, आई नीड टू चेंज। जानते हैं इस आदमी को प्रभु ने कैसे बदला? जब उसने बताया वो कौन है। एक व्यक्ति को परमेश्वर नहीं बदल सकता जब तक वो ऑनेस्ट न बने, जब तक वो ईमानदार न बने, जब तक वो परमेश्वर की दी हुई रोशनी की इज्जत क्यों न करे। ये भाई बड़े प्यारा गीत गा रहे थे, तेरी रोशनी। जानते हैं लाइफ में कई बार खुदा आपको दिखाएगा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर आपने ये कहा ना नहीं, वो आपको नहीं बदल पाएगा। अगर आप बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके मुंह से गुस्से में गाली नहीं निकले, अगर आप चाहते हो कि आपको गुस्सा ना आए, अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप पे प्राइड न रखें, आप जल्दी फॉरगिव करें लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मुझ पे बदलाव की जरूरत है, मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी और बीमारी नहीं है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैरेक्टर, चरित्र। कैसे शादियां होती हैं आप देखो, पागल हो जाते हैं, जमाने के खिलाफ चले जाते हैं, माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, 4 महीने के बाद उब जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या था? पहले कुछ और था।
अब रियल चीजें सामने आती हैं और लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट पॉवर्टी और सिकनेस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कैरेक्टर। आपने देखा यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने ये नहीं कहा धन्य है वे जिनके पास गाड़ियां हैं, धन्य है वे जिनके पास बंगले हैं, धन्य है वे जिनके लॉकर में गोल्ड पड़ा हुआ है, धन्य है वे जिनके पास कैश है। जी नहीं, उसने चरित्र को प्रेस किया। धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो दयालु है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। अरे ये आजकल के प्रचारकों ने पूरे गॉस्पेल को बदल दिया है, जबकि वो सुसमाचार पता है क्या था? साढ़े 3.5 साल उसने अपने चरित्र का प्रचार किया और उसके चेले अंत में देख रहे थे जब उसने कहा मैं जा रहा हूं। ओ यीशु ने 3.5 साल प्रॉस्पर होने का गॉस्पेल नहीं बताया, उसने अपने चरित्र का प्रचार किया। दुश्मनों को माफ करो, उपवास करो, दान करो, प्रार्थना करो, चिंता मत करो। ओ बाइबल कहती है व्यभिचार से दूर रहो, हत्या मत करो। और 3.5 साल प्रचार करने के बाद एक रात उसने अपने चेलों के साथ मिलकर क्या कहा? अब मैं जा रहा हूं और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। क्यों पिता? क्यों प्रभु पवित्र आत्मा हमें क्यों मिले? ताकि 3.5 साल जो तुमने मुझसे सुना है तुम उस पर चल पाओ। यदि कोई प्यासा है तो मुझसे आके पिए। किस चीज का प्यासा? जो मेरी तरह जिंदगी जीना चाहता है वो मेरे पास आए। Jesus never preached this health wealth gospel. Jesus preached his character. क्योंकि वो जानता था जो मनुष्य खाएगा वो उसे अशुद्ध नहीं करेगा, जो अंदर से आएगा वो उसे अशुद्ध करेगा। He is talking about character. बहनों, मुझे पता है गरीब पति के साथ रहना कितना आसान होता है, लेकिन ऐसा पति जो एटीट्यूड से भरा हुआ है उसके साथ रहना कितना कठिन होता है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कैरेक्टर। मेरे कलीसिया में एक बहन है, पता है उसने मुझे क्या कहा? बोला पास्टर मेरे को मेरे पति के साथ अगर खाना नहीं भी मिलेगा ना मैं एडजस्ट करूंगी। मैं अपनी माँ को कॉल भी नहीं करूंगी कि देखो शादी करके लेके गया था अब खाना नहीं खिला रहा है। बोलती है पास्टर जी मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन जानते हो पास्टर जी हमारे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरा पति मेरे को गाली देता है, मेरी मदर को गाली देता है, मेरे पिताजी को गाली देता है। बोलती है पास्टर जी ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसों की दिक्कत नहीं है, चरित्र है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें नहीं पता है ऐसी सभा फिर कभी होगी। मैं आपको फिर से कहता हूं आज समर्पण करें, आज प्रभु के सामने मानिए हाँ प्रभु हूं मैं याकूब की तरह, मुझे बदल, मुझे बदल। विश्वास कीजिए आप बदल गए, सब बदल जाए। आप बदल गए, सब बदल जाए। आज समर्पण करें। परमेश्वर ने आदम को जो सहायक दिया वो उसके बदन के बाहर रहता था, हवा, वो चीजों को उठाने में उसकी सहायता करती थी। लेकिन नए नियम का जो सहायक है वो पवित्र आत्मा, वो आपके बदन के बाहर नहीं, वो आपके अंदर रहता है। जानते हैं क्यों? ताकि वो आपको अंदर से बदल सके। आज समर्पण करिए, आज खुदा से बात करिए। हाँ प्रभु बहुत गड़बड़ है, मैं मानता हूं प्रभु बहुत गड़बड़ है, मुझे बदलना है प्रभु, मुझे कोई फिक्र नहीं है अब कोई बदले या ना बदले, तू मुझे बदल, यू चेंज मी, तू मुझे बदल दे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि यस ब्रदर मैंने आपकी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लिया है आज और सच में मुझे बदलना है, मैं सच में याकूब हूँ ब्रदर और मुझे बदलना है। अगर आपको लगता है यस ब्रदर ये वर्ड मेरे लिए था, ये मीटिंग मेरे लिए थी, ये मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज हुई थी,
बहुत अलग हूँ मैं कलीसिया में, लेकिन बहुत अलग हूँ मैं अपने घर पे। बड़ी अच्छी गवाही है मेरी कलीसिया में, लेकिन बहुत अलग गवाही है मेरी घर पर। अगर आपको लगता है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग जिनको लगता है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है, वे अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे आपको बदलने के लिए। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएं। अपने बर्तन बना अपने हाथों से तेरी मर्जी हो एक ऐसी मुश्क मुझको बना। फरियाद ये है तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये है तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे तुझसे अपनी सामर्थ्य से, पंखों पे अपने मिट्टी मिट्टी में जान हूँ मुझको डाले, हाथों से अपने। आइए अपने हाथों को उठाएं, मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आया। आज आपने मुझे एक तरह का आईना दिखाया। आज मुझे पता चला मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। मैं आज आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध करें, मुझे लीजिए, मुझे उठाइए, मुझे बनाइए, मुझे याकूब से इज़राइल बनाए।
आज के बाद मेरी जिंदगी पहले की तरह कभी ना हो। चेंज मी, मुझे पता है यदि मैं बदल गया सब कुछ बदल जाएगा। हम पर दया करें, हम पर रहम करें। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे बदल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे बदल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरी जिंदगी आज के बाद पहले की तरह कभी नहीं होगी। मैं यीशु की तरह बनूंगा, मैं यीशु की तरह जीऊंगा। इसीलिए ही तूने मुझे बुलाया है। तुझे सारी महिमा देता, यीशु के नाम में मांगता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आज जब आप घर जाएं टीवी न देखें, ज्यादा फोन भी यूज न करें, हल्का सा खाना खाएं और खुदा के साथ समय बिताएं और उससे बात करें कि तू मुझे बदल, मैं इस अंतिम समय में तेरे लिए जिंदगी जीना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको चेंज करेंगे। God bless you। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।